जय सच्चिदानंद। हर उपलब्धि अहंकार को जन्म देता है। ये एक बहुत बड़ा लाइन है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही गहरा मर्म छुपा हुआ है। हर उपलब्धि अहंकार को जन्म देता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? उपलब्धि से आप क्या समझ पा रहे हैं? जैसा समाज में सभी व्यक्ति हैं, सब कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। कोई धन कमाने के लिए कार्य कर रहा है, कोई नाम और यश के लिए कार्य कर रहा है, तो कोई अपने इच्छा से, अपने भाव से। अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग लोग हैं, सबकी अलग अलग सोच है। तो सब अपनी अपनी इच्छा से कुछ न कुछ पाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जब व्यक्ति उस चीज़ को पा लेता है जो वो सोच के रखा है कि मुझे ये पाना है, तो जब वो उसको पा लेता है तो उसके पीछे सूक्ष्म रूप में अहंकार विद्यमान रहता है, जो उस व्यक्ति को उसकी उपलब्धि के साथ में प्राप्त होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? जैसा कि आप सोच के रखें आपको कलेक्टर बनना है। अब जब आप कलेक्टर बन जाएंगे तो कलेक्टर बनने के बाद में सूक्ष्म रूप में उस पद को प्राप्त होने के बाद में आपको अहंकार आ जाएगा। ऐसा उदाहरण है, आप भी समाज में रहते हैं, मैं भी समाज में रहता हूँ, तो आप भी अपने आसपास देखते होंगे। मैं एक उदाहरण दिया हूँ कलेक्टर का। बहुत ही बड़ा बड़ा ऐसा कार्य है, छोटे से छोटा कार्य है, बड़े से बड़ा कार्य है। तो जो अहंकार होता है वो छोटे से छोटे पद से लेके बड़े से बड़े पद तक पद के साथ में प्राप्त होता है। और ये सिर्फ कोई सरकारी कार्य हो ऐसा नहीं है। उपलब्धि उपलब्धि कलेक्टर बनना सिर्फ उपलब्धि नहीं है, पुलिस बनना उपलब्धि नहीं है, डॉक्टर बनना उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए लेते हैं, अगर आपने एक बहुत बड़ा पहाड़ को तोड़ दिया, पहाड़ को तोड़ने के बाद में आपके अंदर एक अहंकार आ जाएगा कि मैंने ये काम करके दिखाया, मैंने इस कार्य को सिद्ध किया। तो ये उपलब्धि हुआ ना, आपने पहाड़ तोड़ा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, अगर आप कोई बहुत बड़े पहाड़ में चढ़ाई कर दिए, तो आपने पहाड़ में चढ़ाई किया तो ये भी एक उपलब्धि हुआ। आपने अकेले एक बड़ा सा तालाब बना दिया। तो उपलब्धि कुछ भी हो सकता है। आप वैज्ञानिक हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं। अगर इस उपलब्धि को आप प्राप्त कर लिए तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म मात्रा में, सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है जो अहंकार, वो भी प्राप्त होता है। तो उपलब्धि अहंकार को जन्म देता है। तो जो भी व्यक्ति जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी सफलता प्राप्त किए हैं, उस सफलता के पीछे सूक्ष्म मात्रा में अहंकार विद्यमान रहता है और वो व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये भी माया का ही एक रूप है। भगवान ने जो माया बनाया है उसका भी एक रूप है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सब क्या है? भगवान के द्वारा बनाया गया माया ही है। तो अहंकार, चाहे लौकिक क्षेत्र की बात हो या अलौकिक क्षेत्र की बात हो, अहंकार व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता है, गिरा देता है। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा उपलब्धि अहंकार को जन्म देता है। अब ये तो हमने डॉक्टर, इंजीनियर और समाज में जो कर्तव्य हैं, कार्य हैं, उसके विषय में बात की है। अब अध्यात्म के विषय में, अध्यात्म के संदर्भ में अगर बात करें कि कैसे अहंकार, उपलब्धि अहंकार को जन्म देता है। उदाहरण ले लेते हैं, आप एक साधक हैं, आप रोज़ 1000 माला जप करते हैं, 1,00,000 माला जप करते हैं, 10 लाख माला जप करते हैं, या आप रोज़ 20 मिनट तक पद्मासन में लगा के बैठ सकते हैं, आधे घंटे तक पद्मासन में रह सकते हैं, या आप रोज़ आधे घंटे तक प्राणायाम करते हैं, या आधे घंटे तक त्राटक करते हैं, या आधे घंटे तक ध्यान करते हैं। आप साधक हैं, आप इस प्रकार की क्रिया करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप इस प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त कर लिए हैं, तो जब आप अपने से छोटे जो कम कर रहे हैं, यदि आप 100 माला कर रहे हैं और कोई आप 50 माला करने वाले व्यक्ति के बीच में चले जाएं और आपको पता चल जाए कि व्यक्ति 50 माला करता है, तो आपके मन में क्या भाव आएगा? कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म रूप में अहंकार विद्यमान रहेगा। अरे ये तो 50 माला करता है, मैं तो इससे ज़्यादा करता हूँ, मैं तो 100 माला जप करता हूँ, मैं तो आधे घंटे तक प्राणायाम करता हूँ, मैं तो आधे घंटे तक प्राणायाम पद्मासन में, सिद्धासन में बैठ सकता हूँ, मैं तो आधे घंटे तक त्राटक कर सकता हूँ, मैं तो महीने में 4 दिन उपवास व्रत रख सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे ये जो क्या है, ये सब अलौकिक बातें हैं, अलौकिक अध्यात्म की बातें हैं। तो इस संदर्भ में भी अहंकार आ जाता है साधक को। जैसे आपने 100 माला जप किया तो आपके मन में कहीं ना कहीं अहंकार रहेगा। अगर आप 20 माला करने वाले या 50 माला करने वाले को देख लिए तो आपके मन में क्या रहेगा? अरे ये तो 50 माला करता है, मैं तो 100 माला कर लेता हूँ। या आपके मन में ऐसा ना होकर ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक साधक हूँ, संयम से रहता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, ध्यान करता हूँ, गुरु आज्ञा का पालन करता हूँ। अगर आप किसी व्यक्ति से ना मिले तो कम से कम आप अकेले हैं तो आपके मन में ये भी विचार हो सकता है।
तो ये भी अहंकार ही हुआ कि मैं ये कर सकता हूँ। तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, कराने वाले तो भगवान हैं, आप तो निमित्त मात्र हो। आपको सिर्फ अवसर प्राप्त हुआ है, ये जो उपलब्धि है ये सिर्फ अवसर है, तो करने वाला कोई और है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हमको ये समझना चाहिए। जब हम ये समझ लेंगे तो हम अहंकार से बच जाएंगे। अगर हम ये समझे कि मैं और मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब क्या है, भगवान का है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, तो हम अहंकार से बच जाएंगे और साधना में हमारी उन्नति होगी। लेकिन वही अहंकार में हम फंस जाएं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करके दिखा सकता हूँ, तो ये अहंकार वाली बात हो गई। तो फिर यहाँ पर चाहे वो लौकिक दृष्टि से हो, अलौकिक दृष्टि से हो, लौकिक क्षेत्र की बात हो या अलौकिक क्षेत्र की बात हो, पतन होना प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए रावण जो थे, रावण कितने बड़े विद्वान थे, उनके पास क्या क्या विद्या नहीं था, लेकिन ये सब होते होते हुए भी उनको अहंकार हो गया और वही अहंकार उनके पतन का कारण बना। अब आप राजा जनक को देखिए, राजा जनक ऐसे परमार्थी थे, ऐसे परोपकारी व्यक्ति थे, उनके मन में थोड़ा भी अहंकार भाव नहीं था, थोड़ा भी अहंकार भाव नहीं था। तो राजा जनक, उनकी जो उन्नति हुई वो परम धाम को प्राप्त हुए, और वहीं रावण, उनका क्या हुआ, उनका पतन हुआ, भगवान श्री राम के द्वारा उनका वध हुआ। तो यही एक अहंकारी व्यक्ति और एक विवेकी व्यक्ति में अंतर है। तो जो भी उपलब्धि हमें प्राप्त हो रहा है उसे भगवान का मानकर, भगवान की कृपा मानकर हमें ऐसा सोचना चाहिए, अहंकार में नहीं आना चाहिए। साधना में, और साधना अगर नहीं भी करते हैं, अगर हम सामान्य व्यक्ति हैं, हम साधना के बारे में जानते नहीं, अध्यात्म के बारे में जानते नहीं हैं, तो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब क्या है, ये सब पतन का कारण बनता है, अवनति का कारण बनता है। चाहे आप समाज में रहो, कोई भी कार्य कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो भी पतन का कारण बनता है। और अध्यात्म में अगर आप साधक हो, आप ऊंचे पद को प्राप्त करना चाहते हो, परम धाम को प्राप्त करना चाहते हो, भगवान के शरण को प्राप्त करना चाहते हो, तब तो अहंकार शून्य होना ही चाहिए। अहंकार शून्य होना चाहिए। बिना शून्य अहंकार के मोक्ष, परम धाम, भगवान का शरणागति प्राप्त नहीं हो सकता है। ये साधक को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हर उपलब्धि अहंकार को जन्म देता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हमारे अंदर कोई भी उपलब्धि आए तो हमें क्या सोचना चाहिए, ये भगवान के द्वारा दिया गया अवसर है, मुझे इसमें सद्कार्य करना है, इस अवसर का लाभ लेना है, परोपकार के लिए करना है, परमार्थ के लिए करना है, ये सब भगवान का ही है, ऐसा मान के साधक को आगे बढ़ना चाहिए और अहंकार शून्य होते हुए एक दिन परम धाम को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। आज की वीडियो में बस यही कहना था। दूसरे वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए बात जानने के लिए, सीखने के लिए। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है, कोई प्रश्न है मन में, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिखिए। आप किस प्रकार के वीडियो देखना, सुनना चाहते हैं ये भी बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।